हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से, जहां लालू की किताब गोपालगंज टू रायसीना का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष, बयानवीर अपनी बात कहने से कहीं चूक नहीं रहे हैं। भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह ने राबड़ी और तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि राबड़ी और तेजस्वी झूठ की खेती कर रहे हैं और लगातार अफवाहें फैला रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा ने जदयू और कांग्रेस के विलय पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। मदन मोहन झा ने कहा है कि इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है और बिना जानकारी के कोई भी टिप्पणी करना अनुचित है। वहीं जीतन राम मांझी ने लालू की किताब पर जदयू और कांग्रेस की विलय पर हामी भरते हुए कहा कि वो इस बात का मुख्य गवाह है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। देखिए, ये तेजस्वी जी बोले हैं, वो उनकी अपनी बात है, लेकिन मैं इसका गवाह हूँ कि लालू प्रसाद जी से बात जब गए पटना में आए थे तो हमारी बात हो रही थी विभिन्न नेताओं से संपर्क के संबंध में। उस संबंध में ये बातें आई थी कि देखो मान जीतन से नीतीश भी आना चाहता है, तो हमने उनको कहा था कि अगर नीतीश जी आपके साथ आवेंगे तो आपका समाज आपको साथ नहीं देगा, जो कि अररिया चुनाव क्षेत्र में जो सिकटी और नरपतगंज में दिखला दिया है लोग। जितना मोदी जी आपको गाली दे रहे हैं, जितना नीतीश कुमार आपको त्रस्त कर रहे हैं, उतना ही आपका समाज आपके साथ एक साथ हो गया है। विलय कराने वाली बात उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है और इससे पहले भी प्रशांत किशोर जी ने अपने ट्वीट में कहा था कि मेरी बात हुई थी, लेकिन विलय वाली बात तो वो किताब में है, तो इस पर अभी बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता। के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने नकारा है, उन्होंने कहा कि नहीं, विलय जैसी कोई बातें कांग्रेस को पता नहीं थी, इस तरह की कोई अब इसके बारे में बताएं ना, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं बिना वजह कोई बात नहीं बोलता। वो आप उनकी विश्वसनीयता देखिए। पहली बात, वो जो बात कह रहे हैं उनके गठबंधन के साथ ही नकार रहे हैं, तो इससे बड़ा उनका झूठ क्या है कि जो उनके आरजेडी के नेता बोल रहे हैं उनके साथ ही उनको नकार रहे हैं। जिनसे बात हुई है प्रशांत किशोर, वो उस बात को नकार रहे हैं। तो ये तो पूरी झूठ की फैक्ट्री लेकर के चल रहे हैं। वास्तविकता ये है कि राष्ट्रीय जो ये पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, इस आरजेडी पार्टी के पास बिहार का और किसी भी राजनीतिक दल का कोई विज़न और विकास नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस लोहिया जी के नाम को लेकर के लालू जी ने अपने आप को बताने की कोशिश करी है, उन्होंने तो लोहिया जी के एक भी कदम को नहीं माना। ना लोहिया ने जो कहा था कि लोकतंत्र आना चाहिए उसको माना, ना लोहिया जी जो परिवारवाद का विरोध करते थे उसको माना, ना लोहिया जी ये कहा करते थे कि हमारे समाजवादी दल में गरीब को सबसे पहली प्राथमिकता होगी। उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता परिवार है। उधर मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत के सरपंच के पति शिव कुमार गोसाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष ने स्वयं के प्रतिवेदन पर मामला दर्ज किया है। दरअसल सरपंच पति द्वारा स्थानीय लोगों से गाली गलौज किया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष अमृत कुमार शाह ने बताया है कि चिकित्सक पुष्टि के बाद उक्त व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रामनवमी के मौके पर शहर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामनवमी शोभा यात्रा झांकी एवं बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा रुकुनपुरा श्री राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मंदिरों एवं चौक चौराहा होते हुए बख्तियारपुर शहर पहुंची, जहां नगर में कई जगह सामाजिक संगठन के लोगों ने रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए शरबत एवं ठंडे पानी का इंतजाम कर लोगों की प्यास बुझाई।
बेगूसराय में महागठबंधन के राजद उम्मीदवार तनवीर हसन लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने खातोपुर चौक, सूजा पंचायत भर्रा, पहाड़पुर समेत कई गांव का भ्रमण किया। वहीं दूसरी ओर शहर में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह उर्फ साजन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से महागठबंधन के उम्मीदवार तनवीर हसन को जिताने पर बल दिया गया। पूर्व जिला अध्यक्ष साजन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन एकजुट है, कोई भी कार्यकर्ताओं व नेताओं में दरार नहीं है। महाभारत थम चुकी है। इस तरह महाभारत में किसकी प्रार्थी कौन है और किस जमात पे किसके रथ पे इसका जिस रूप में पेश आए हमारे उम्मीदवार, लेकिन हमें अपनी असमत बचा के चलना। निश्चित रूप से इशारा किए हैं कि लगे रहो अपने बुत पर। साथियों, दो इस बार गठबंधन 5 पार्टी का है। मांझी जी गठबंधन में दरार रहती तो आज यहाँ बैठक काहे होती। जिला के एक एक आदमी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको 2-2 हज़ार 1-1 वोट दिलाने की कैपेसिटी है। भले उनके पास गाड़ी नहीं है चमचमाती हुई, लेकिन सभी एक से एक कार्यकर्ता बैठे हुए जो करामत करने वाले हैं अपने बूथ पर। कहीं भी गठबंधन में दरार नहीं है। गठबंधन के लोग, हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ तनवीर हसन जी को जिताएंगे। इसमें कहीं भी कोई दरार नहीं है। हम लोग तनवीर जी के पक्ष में वोट डालेंगे। राहुल गांधी को हाथ को मजबूत करेंगे। तेजस्वी जी को और मांझी जी को हो सकता है बेगूसराय की जानकारी नहीं हो, लेकिन बेगूसराय के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ हम राजद दोनों पार्टनर जरूर हैं, लेकिन हम कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत हैं और हमेशा ये सीट कांग्रेस की रही है। और कांग्रेस हम जिसके पास गाड़ी पर चढ़ जाएंगे उसका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। और हमारा राजद के सीट पर तनवीर जी के साथ हैं और हमारा पलड़ा बहुत ही भारी है और हम जीतेंगे। कन्हैया कहीं हवा में भी नहीं है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर 17 एवं 18 अप्रैल को नालंदा में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में जैन श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। इस मौके पर कुंडलपुर दिगंबर जैन समिति के मंत्री विजय कुमार जैन ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी के जयंती के मौके पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में जैन श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेंगे। दो दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन करेंगे एवं देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालुगण जुड़ करके पुनः इसी धरती से सारे विश्व में अहिंसा और शांति का संदेश प्रचारित और प्रसारित करेंगे। उधर बेगूसराय में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती समारोह मनाई गई। इस दौरान डीएम राहुल कुमार ने बताया कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चले और संविधान में जो अधिकार लोगों को दिया गया है, अधिकार पर चलने का संकल्प ले। बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। जिलाधिकारी महोदय और आरक्षी अधीक्षक और अनुमंडलाधिकारी महोदय द्वारा माल्यार्पण अभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर यह माल्यार्पण किया गया है। मैं इस अवसर पर सभी जिलावासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि संविधान निर्माता के द्वारा जो आदर्श स्थापित किया गया है, जो मूल्य स्थापित किए गए हैं, उनकी रक्षा करने में सभी लोग अपना योगदान दें। जब जब चुनाव आता है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अररिया से एनडीए प्रत्याशी प्रदीप सिंह हिंदुत्व के नाम पर हिंदू की रक्षा के लिए लोगों से वोट मांगते हुए सुनाई दे रहे हैं। धार्मिक उन्माद एवं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधित शब्दों का प्रयोग वाला वायरल ऑडियो मामले में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मुकदमा अररिया सीओ सह स्टैटिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सिंह ने डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी व एसपी के आदेश पर नगर थाने में दर्ज किया है।
सच्चाई है ये आपका जो वायरल ऑडियो हो रहा है और इन दिनों आप पे कई आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाते रहेगा। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन यदि विपक्ष को मैं कहना चाहता हूँ, यदि मेरा मुंह खोलोगे तो इस हमाम में तुम नंगे हो। मैं कितना गलत हूँ, तुम कितने सही हो, यह अररिया की जनता जानती है। आप उनका जो ऑडियो और वीडियो निकला है, जो TV9 जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, क्या वो गलत है क्या कि लालू जी को गाली देना? चुनाव में कितने पैसे खर्च होते हैं, शराबदारों की बात करता है, गोली मरवाना जैसी बात। उसके बाद जो है चलती ट्रेन में राहगीरी वो नहीं करता है क्या? ये कोई खुलासा हुआ कि नहीं हुआ? इसमें जो आपका जो एक ऑडियो आ रहा है जिसमें हिंदू मुस्लिम का जो बात जो कहा जा रहा है, कितना क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल बेबुनियाद, गलत, निराधार बात है। वो कैसेट टी करके अलग से उसको उल्टा पुल्टा करके मैसेज देना चाहता है। के पास कोई मुद्दा नहीं, उसका कैंडिडेट तो ये गदना, वो तो जीरो पर आउट। और ये हमारी जो संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब है, हमेशा वो तोड़ने का काम किया है। वो पद पर जब रहा है, कुछ काम नहीं किया है। हम सब जात सब धर्म को लेके चलते हैं और चलते रहेंगे, और हम चौमुखी विकास करना चाहते हैं। और रोजगार की बात करते हैं, वो तो 2014 में जब उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो कर रहा है, ये तो बहुत छोटा सा है। इनके पास कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगना कितना सही है? ये तो कहिए कि जुल्म है, ये कहिए कि बहुत बड़ा समाज के लिए, इलाके के लिए, ये समाज को घटाने की बात है, समाज को बढ़ाने की बात नहीं। हेलो हेलो, हाँ कमलेश भैया, हाँ प्रदीप से बात करता हूँ, सांसद जी। रखे करना। हेलो कमलेश जी, हाँ गोर लग जा, हाँ गोर लग जा। खुश रहो। कमल खिलते खिलते ना का ई बेर नहीं खिलते फिर कहिया खिलते? जे बोले चल लालटेन ओकरा बोला भारत माता की जय। महाराज साला गार्ड तोड़ देना जैसे बोलते लालटेन। सही बात। हाँ एकदम सुना कमलेश, जितना युवक छा ना, हेलो, हाँ अच्छा पट्टा एकदम प्योरिया वाला, हाँ माथा में तिलक, हाँ कम से कम 50-25 मोटरसाइकिल लाकर, हाँ अब पूरा हिंदू बात की छवि, एकदम हिंदू के नाम पे हिंदू धर्म का रक्षा करना है, हाँ हिंदू को बचाना है जी, और नहीं तो साला अररिया पाकिस्तान बनने नहीं देना है। हाँ हाँ ये पूरा ये सब हंगामा करना है, भारत टुकड़े नहीं होने देंगे। हाँ। कतः क्या वो पटना के लंगिया कहले वो फिर परसों चले था। अगर तक न बैठल नहीं भैया, तू अलग जगह पर न। हाँ हाँ एकदम यादव जी सब भी वोट देता। हाँ हाँ ई बेर ओकरो सबको मोटिव देखे छे, पूरा एकदम पेलल छे, पेलल रहा एकदम। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है, तू नंबर सेंड कर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ले लाल गमछा निकाला। ठीक चल ठीक। रामनवमी के अवसर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल राम भक्त नाचते गाते और जय श्री राम का जय घोष करते नजर आए। इस मौके पर भगवान श्री राम, मिसाइल और भारत माता की आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। नालंदा जिला भारतीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नालंदा की ओर से रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में जिला से
विभिन्न क्षेत्रों के लाखों लोग शामिल हुए हैं। यह शोभा यात्रा श्रम कल्याण होते हुए बाबा मनीराम अखाड़ा पर राम जानकी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना के बाद समाप्त होगी। यह शोभा यात्रा विभिन्न झांकियों से ओतप्रोत है। ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया गया है। आज पूरा देश श्री राम जी के चरणों में नमन करता है। बेगूसराय में भाजपा उम्मीदवार से नाराज चल रहे भाजपा प्रदेश मंत्री राम लखन सिंह प्रेस वार्ता कर भाजपा उम्मीदवार को जिताने के लिए एकजुट होने की बात कही है। इस दौरान प्रदेश मंत्री ने कहा कि भूमिहार वोट मजबूर वोट है, जो भाजपा के साथ बंधा है वह मजबूरी में भी बंधा ही रहेगा। आरक्षण के सवाल पर भूमिहारों के नाराजगी के सवाल पर कहा कि किसी के भी हित की बात नहीं होने पर नाराजगी होती है, लेकिन जब सामूहिक बात होने लगती है तो लोग मान जाते हैं। भविष्य जानते नहीं है, विकल्प नहीं है। भूमिहार वोट तो आप जानते होंगे बहुत दिनों से कि भूमिहार वोट एक मजबूर वोट है जो भाजपा के साथ बंधा हुआ है, मजबूरी में भी बंधा ही रहेगा। तकलीफ होती है किसी को भी किसी बात से, हम सही भी करेंगे। आपके हित में अगर वो नहीं होगा तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन सामूहिक हित में अगर बात होती है तो लोग मान भी जाते हैं और भूमिहार वोट देगा ही देगा। भाजपा के भिड़ंत वो हमने बताया, उस बात पर जरा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाजपा के खिलाफ जो दोनों प्रत्याशी हैं वो दोनों मुसलमान वोट को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की बात कर रहे हैं। मुसलमान वोट भी दुविधा में है कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौक के समीप नवयुवक समिति के सभागार में राष्ट्रीय कानू कल्याण महासभा का आयोजन कानू हलवाई के लोगों के द्वारा किया गया। इस दौरान कानू हलवाई के वक्ताओं ने कहा कि उनके समाज के लोगों को कोई नहीं दिखता, जिसके कारण वो संगठित होकर एकजुट होंगे और अपने समाज के लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में से 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। 40 से के लिए 50 को सेना एक साथ महाराजी हो गए और सत्ता पाने के विचार के हैं, उस विचार के सेना को पैदा करे अपने अपने समाज में लेकर बस होगा था। उसी का देखा देखी हमारे समाज में भी दरवाजे पर बॉक्स देते थे शिकायत पर, कोई दिक्कत अगर है जिसने गिरा दीजिए मैं इसको पढ़ूंगा, इसका समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन हमारे कानून समुदाय के लिए कोई लेटर बॉक्स नहीं है, कोई स्थान नहीं है कि कहां हम जाएंगे, वहां 24 घंटा हमारे आदमी खड़ा हो कि हमारी समस्या को दूर करते हैं, हमारे गार्जियन को फोन कर सकते हैं, हमारे सुझावों को फोन कर सकते हैं। जो सूची संपन्न व्यक्ति है उनका काम तो हमेशा होगा, कोई आए कोई जाए कोई रहे। मोतिहारी देवराहा बाबा आश्रम में सदगुरु महायज्ञ एवं संगीतमय श्री राम कथा से ब्रावो फार्मा के सीएमडी राकेश पांडे पूजन के लिए पहुंचे और सनातन धर्म के विभिन्न मतों को मानने वाले और ईश्वर में विश्वास करने वालों की श्रद्धा को नमन किया। तार ना दोगे तो बच्चा मर ही जाएगा, तो वहाँ तारे का अर्थ है आकर, क्योंकि सनातन धर्म के नाते सनातन धर्म के जितने भी पंथ हैं, अलग अलग पंथों के साथ आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है और सनातन धर्म का व्यक्ति होने के नाते हमें धर्म के प्रति रक्षा, आदर, सद्भाव और सम्मान रखना मेरा कर्तव्य ढोल बजाने वाले में शिक्षा का अभाव है। यदि मैं ढोल बजाना जानता तो ढोल सुंदर बजा देता। अच्छा, गवार व्यक्ति यदि बुद्धिहीनता के कारण, अपनी अल्पज्ञता के कारण, शिक्षा की हीनता के कारण कोई कार्य करे तो आप बताइए
गवार का दोष। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की महागठबंधन उम्मीदवार नीलम देवी ने मोकामा में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली। नीलम देवी ने बाढ़ एएसपी और मोकामा थाना अध्यक्ष पर सरकारी एजेंट की तरह कार्य करने का गंभीर आरोप लगाया है। नीलम देवी ने कहा कि चुनाव आयोग इन दोनों अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करे। नीलम देवी ने कहा कि सरकार उनकी जीत किसी भी सूरत में नहीं रोक सकती है। मुजफ्फरपुर के जिला समाहरणालय स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपवन स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण डीएम, एसएसपी, डीडीसी, नगर आयुक्त सहित कई अधिकारियों ने किया। इसके साथ ही अधिक से अधिक मतदाता मतदान करें, इसको लेकर जागरूकता अभियान का भी कार्यक्रम किया गया। मौके पर कई स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जिसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जयंती मनाई गई है, इसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों का स्मरण किया गया है, उसको अनुसरण करने का प्रण लिया गया। और साथ में इस मौके पर चुनाव में कि 6 और 12 तारीख को मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर लोकसभा लोकसभा, उसमें अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इसकी हर एक वक्ता ने अपील की है। उधर मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में चांदनी चौक बीबीगंज रोड में बैरिया बस स्टैंड से आ रही तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद डाला, जिससे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल को मेडिकल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं ब्रह्मपुरा पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।